अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीरपुर आजाद कश्मीर। एक खूबसूरत पुरसुकून और मोहब्बत भरी सरजमीन में मैं जानता हूँ कि पिछले 3-4 हफ्तों से कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। मैं उसके लिए दिल से माजरत चाहता हूँ। और आज मैं आपको लेके आया हूँ मीरपुर में, जिसको मिनी लंदन भी कहा जाता है। आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ मीरपुर की खूबसूरत जगह। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अभी चलते हैं मीरपुर एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं मौजूद हूँ मीरपुर डैम के किनारे, जहाँ पानी, हवा और पहाड़ सब मिलकर कहते हैं बस यही जिंदगी है। बोट्स तो फिलहाल बंद हैं, लेकिन हमने कहा चलो तैरते हैं ख्वाबों में। लेकिन यकीन माने यहाँ का वाइब इतना पीसफुल है कि अगर दिल टूटा हुआ भी हो तो थोड़ा सा जुड़ने लगता है। अगर आप भी थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी इश्क और बहुत सारा कश्मीर फील करना चाहते हैं तो मीरपुर डैम का नज़ारा ज़रूर करें। और हाँ, यहाँ एक स्विमिंग स्कूल भी मौजूद है। अगर आप तैरना चाहते हैं या बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो ये जगह ज़बरदस्त है। अभी तो सिर्फ एक बहादुर सा लड़का है जो पानी से दोस्ती निभा रहा था, बाकी शायद छुट्टी पर थे, लेकिन स्कूल मौजूद है और माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ ये बंदा बड़ी मेहनत से कश्ती तैयार कर रहा है। अभी ये कश्ती ज़मीन पर है, लेकिन थोड़े दिनों में ये पानियों की शहजादी बनने वाली है। तो तैयार हो जाएं, हो सकता है अगली बार जब आप आएँ तो इस कश्ती में बैठकर आपको डैम की सैर करनी पड़े। तो जी, हम पहुंच चुके हैं आसफा भुट्टो पार्क, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत और फैमिली फ्रेंडली मुकाम। जैसे ही एंट्री ली, सबसे पहले नज़र पड़ी मिक्स प्लेट होटल पर। खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए होटल किसी नेमत से कम नहीं। समोसे, रोल, चाट, बर्गर, जो दिल चाहे सब कुछ यहाँ मिलता है। तो ये है पार्क के अंदर का खूबसूरत नज़ारा। हरी भरी घास, फूलों की कितारें, बच्चों की खुशियाँ और चारों तरफ एक मुस्बत एनर्जी। हमने हर एक लम्हे की वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी हमारे साथ ये लम्हे फील कर सकें। साथ ही ऊँट की सवारी भी लगी हुई थी। कुछ बच्चे बड़े मज़े से सवारी कर रहे थे और कुछ ऊँट को देखकर ही पीछे हो रहे थे। हमने वो सब कुछ कैमरे में कैद किया। यहाँ पे एक खास चीज़ है, बड़ा सा डायनासोर का ढांचा, जो बेचारा कोने में उदास सा खड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसे किसी ने घास नहीं डाली और वो सोच रहा है यार मुझे भी कभी घुमाया करो। और ये रहा आसफा भुट्टो पार्क का दूर से लिया गया व्यू। लगता है जैसे कुदरत ने इसे ख़ास जाविये से संवारा हो। दूर से भी इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे किसी तस्वीर में जान आ गई हो। पार्क में बच्चों का हुजूम लगा हुआ है। स्कूल्स के टूर आए हुए हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं। हंसी मजाक, शोर शराबा एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। अब आते हैं पार्क के थोड़े एडवेंचर जोन की तरफ। अंदर ही एक जगह निशानाबाजी का स्टॉल लगा था। जी हाँ, एक बंदूक नमा गन दी जाती है और सामने लगी होती हैं बोतलें। हमने भी निशाना लगाया और क्या खूब लगाया। थोड़ी हंसी मजाक भी हुआ, कुछ निशाने खता भी हो गए, लेकिन मज़ा बहुत आया। इसी के साथ एक छोटी सी जूस और आइसक्रीम शॉप भी है। हमने मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम ली। इतनी ठंडी और मज़ेदार कि गर्मी लम्हों में भाग गई। इसके बाद हम पहुंचे मंगला डैम के किनारे। और आपको तो पता है मुझे स्विमिंग का कितना शौक है। पानी देख लूँ तो नहाए बगैर मुझसे रहा ही नहीं जाता। दिल किया कि बस सीधा छलांग लगा दूँ और फिर वही किया। माशाल्लाह पानी इतना साफ़, ठंडा और सुकून भरा था कि थकन एकदम गायब हो गई। कुछ देर तैर कर लग रहा था जैसे दुनिया की सारी टेंशनें धुल गई हों। वाकई नेचर के करीब आकर इंसान खुद को दोबारा ज़िंदा महसूस करता है। डैम के किनारे आगे बढ़े तो वहाँ कुछ लड़के मछलियाँ पकड़ रहे थे। वैसे तो हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो छापे में छोटी छोटी मछलियाँ जमा की हुई थी हमने ज़रूर कैमरे में महफूज कर ली। यकीन करें डैम की तकरीबन हर किस्म की मछली थी उसमें। एक मछली खास तौर पर मुझे बहुत पसंद आई, ब्लैक कलर की, खूबसूरत सी और थोड़ी अलग सी। वो थी सिंगाड़ा। जी हाँ, मंगला डैम की मशहूर मछली, जिसे यहाँ के लोग भी बड़े शौक से पसंद करते हैं। इस लम्हे दिल किया कि एक फ़िश फ्राई भी हो जाती तो मज़ा दुबाला हो जाता। अब मैं मंगला डैम के ऐसे किनारे पे खड़ा हूँ, आपको सुन के हैरानगी होगी कि ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे एक कब्रिस्तान है पूरा। और वो सामने जो देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो मज़ार है, उसके अंदर भी 3 कब्रें हैं। तो पुराना मीरपुर जो था, वाक़तन उन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को दफन कर दिया और इस मंगला डैम के लिए कुर्बानी दी। तो अभी इसके अलावा भी काफ़ी कब्रें जो आधी नज़र आ रही हैं, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आपको पता चलेगा कि इस डैम के अंदर कितनी ज़्यादा कब्रें जो पुराने मीरपुर के जो लोग रहते थे पहले, उनके आबाओ अजदाद के। अभी चलते हैं, आपको आगे वाली कब्रें दिखाएँ। ये डूबी हुई कब्रें हमें याद दिलाती हैं कि जो तरक्की आज हमें नज़र आती है, इसके पीछे कितने लोगों की दास्तानें छुपी हुई हैं। हमने इनमें से कुछ कब्रों को करीब से देखा, कुछ आधी बाहर निकली हुई थी, कुछ मुकम्मल तौर पर पानी में गुम, जैसे वक्त ने इन्हें आस्ता आस्ता अपने आगोश में ले लिया हो। रात काफ़ी हो चुकी थी तो फिर हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। दिन का खाना भी नहीं था खाया तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस सोचा कुछ मज़ेदार खाएं और चल दिए चिकन कढ़ाई खाने के लिए। चिकन की खुशबू ही मुंह में पानी ले आती है। मैंने भी कुछ इसके शॉट्स लिए ताकि आपको भी इसकी लजीज़ी का अंदाज़ा हो सके। खाते ही मज़ा आ गया। हर लुक़मे में मसालों का तड़का, चिकन नरम और जूस भरा था। बहुत ही मज़ेदार तजर्बा रहा। वाकई ऐसे लम्हात बहुत यादगार होते हैं। तो आज है मीरपुर में हमारा डे 2। सुबह सुबह नाश्ता किया और निकल पड़े मंगला डैम की तरफ। हल्की हल्की ठंडक और सामने वही पुरसुकून पानी।
ہم سیدھا ان قبروں کے قریب پہنچے جو آدھی ڈیم کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہی قبریں جن کے پیچھے ایک پوری قربانی کی کہانی ہے۔ ہم نے وہاں جا کر سورۃ فاتحہ پڑھی، دعا کی اور چند لمحے خاموشی کے ساتھ ان عظیم لوگوں کو یاد کیا جنہوں نے بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی نام کے اپنی زمینیں، اپنے وجود، اپنی قبریں، سب کچھ قومی مفاد کے لیے قربان کر دی۔ یہ صرف قبریں نہیں، یہ قوم کی بنیادیں ہیں۔ ان کے بغیر آج یہ عظیم الشان ڈیم نہ ہوتا، یہ خوبصورت نظارے نہ ہوتے۔ اس کے بعد ہم پہنچے ہریام برج۔ جی ہاں، وہی ہریام برج جو کافی عرصے سے زیر تعمیر تھا۔ سوچا کہ آج ذرا قریب جا کر دیکھیں کیا اپڈیٹ ہے۔ جیسے ہی مین انٹری پوائنٹ پر پہنچے تو سامنے ایک چوکیدار صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے آگے نہیں جا سکتے، کام ہو رہا ہے، خطرہ ہے۔ ہم نے کہا یار اتنی دور سے آئے ہیں، کم از کم برج کا کلوز اپ تو لے لیں، لیکن مجال ہے کہ وہ بندہ ہلا ہو۔ پھر ہم برج کے نیچے کی طرف چلے گئے۔ میرپور بدل رہا ہے اور ہم اس تبدیلی کے گواہ ہیں۔ ابھی میں موجود ہوں ڈیم کے بالکل درمیان میں۔ ایک طرف ہے خوبصورت گہرا پانی اور دوسری طرف ہے وہ تاریخی منصوبہ۔ یہ ہریام پل نہ صرف میرپور بلکہ پورے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا پل ہے۔ یہ پل کافی عرصے سے زیر تعمیر تھا اور طویل انتظار کے بعد اب اس کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ جلد ہی یہ پل عوام کے لیے کھول دیا جائے گا جو آمد و رفت میں بہت آسانی پیدا کرے گا۔ یہ مقام واقعی اپنی خوبصورتی اور اہمیت دونوں کے لحاظ سے خاص ہے۔ ڈیم کے کنارے میری نظر پڑی ایک بھائی پر جو اپنے ساتھ ایک گھوڑی، اس کا بچہ اور ایک شاندار براؤن گھوڑا لائے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑا دیکھتے ہی دل خوش ہو گیا، بالکل میرے آؤٹ فٹ سے میچ کرتا براؤن کلر، جیسے ہم دونوں پہلے سے پلان کر کے آئے ہوں۔ میں نے ان بھائی سے کہا زندگی میں گھوڑے کی سواری کا تجربہ کبھی نہیں ہوا تو آج ہی موقع ہے، پھر کیا تھا۔ میں سوار ہو گیا اس خوبصورت گھوڑے پر اور سفر شروع کیا کنارے کنارے پانی کے پاس۔ کچھ دیر بعد تو ہم نے گھوڑے کو پانی میں چلا دیا۔ پانی کی چھپک چھپک، گھوڑے کے قدموں کی چاپ اور ہلکی ہوا، بس یوں لگا جیسے کسی فلم کا سین چل رہا ہو۔ ایک یادگار لمحہ جو ہمیشہ دل میں رہے گا۔ اس کے بعد ہم پہنچے جڑی کس کے بوٹنگ کلب میں۔ وہاں کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ تھوڑی دیر کشتیوں کو پانی میں چلتے ہوئے دیکھا، ویورز کی آوازیں اور ہلکی ہلکی ہوا نے بڑا مزہ دیا۔ کچھ شارٹس بھی لیے تاکہ آپ سب کو وہ منظر دکھا سکیں۔ بوٹنگ کی ریٹس بھی چیک کیے۔ فیملی بوٹ رائڈ کا ریٹ تھا 1500 روپے، جو بائک نما بوٹ تھی اس کا ریٹ تھا 2000 روپے فی پرسن۔ کچھ دیر وہاں گزار کر ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو آج کا ولاگ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلا ولاگ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملیں گے ایک نئے دن، نئی جگہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔